ब्रेकिंग न्यूज। प्रधानाचार्य द्वारा बच्ची को प्रताड़ित करने और अपने अपराध को स्वीकार नहीं करने पर ग्राम बाचीपुर, थाना चौबेपुर, ब्लॉक शिवराजपुर के अंतर्गत प्राथमिक विद्यालय में कक्षा 3 की छात्रा को दिव्यांशी पुत्री योगेश पुत्र गंगाराम को विद्यालय की प्रधानाचार्य श्रीमती मंजरी ने किसी बात को लेकर बच्ची को मारा और जिससे उसका एक हाथ टूट गया। दिव्यांशी को विद्यालय के कुछ बच्चे उसे उसके घर पर लेकर गए और उन्होंने घर पर सूचना दी कि दिव्यांशी को विद्यालय में चोट लगी है। जब दिव्यांशी की मां विद्यालय में पहुंची तो प्रधानाचार्य श्रीमती मंजरी ने उसे जाति सूचक गालियां देते हुए भगा दिया और कहा कि उन्हें जो करना है वो कर लो। बच्ची के माँ बाप काफी गरीबी से गुजर रहे हैं तथा माँ पैरों से विकलांग है, ऐसे में बच्ची का इलाज कैसे होगा, ये सोचने वाली बात है। कानपुर से KNC लाइव न्यूज टीवी पत्रकार ओम प्रकाश बौद्ध की रिपोर्ट को। मैडम, आप इस विद्यालय में किस पोस्ट पर हैं? प्रधान शिक्षक। प्रधान शिक्षक। क्या हुआ था बच्ची के साथ? बच्चे खाना खाने के बाद यहाँ बैठे खेल रहे थे। चलो बच्चे तो बैठ, बताओ कहाँ खेल रहे थे? सब बैठो, वहाँ पहुँचो, चलो पहुँचो वहाँ पे, भैया फोटो लीजिए। वहाँ पर बैठे खेल रहे थे और उसके बाद वो बच्ची कहाँ पे चढ़ी थी? पहले आप हमको दीजिए, फिर उसके बाद। बच्ची ऊपर दीवार पे चढ़ी, हम नहीं देखे, हम खाना खाने अपने रूम में गए थे। बच्चों को हम खाना रोज मध्यावकाश में खिलवाते हैं, परोसते हैं, फिर हम अपने खाना खाने जाते हैं। यहाँ बच्चे बैठे खेल रहे थे, ये आई है, दौड़ के चढ़ी है, उसी समय ये गिरी है। जब बच्चों ने मुझे बताया कि मैडम दिव्यांशी गिर गई है, तो मैं अपना खाना ही छोड़ के भाग के आई। फिर तब तक बच्चे इसको उठा के लाए इधर से, और लाने के बाद फिर मैंने उसे पूछा कि कहाँ चोट लगी, तो बोली हाथ पे रो रही थी। फिर मैंने तत्काल अपने देवकली के प्रधान जी को फ़ोन किया, मेरे पास उनका नंबर है, कि भाई साहब उसको चोट लगी, आप ज़रा देख लीजिए। तो बोले बहन जी मैं बाहर हूँ, किसी की अंत्येष्टि में आया हूँ, तो मैं जब लौटूंगा तब देख पाऊँगा। उसके बाद इतना कह के फ़ोन कट गया। तो मैंने इसकी माँ तो नंबर नहीं था, चाची का नंबर था, उसको फ़ोन किया। हमने कहा देखो तुम्हारे घर की एक बच्ची को चोट लग गई, देखो जरा क्या हुआ है, क्योंकि हम डॉक्टर तो है नहीं, हमें पता नहीं कितना क्या है। तो वो घर से चाची तो नहीं आई, चाची ने इनको भेजा था, ये दादा को भेजा था। एक मिनट, मेरे पास कॉल है, दादा को मैंने बुलाया, दादा ये ले जाने की स्थिति में नहीं थे। फिर 2-3 बच्चे, कौन बच्चे इसको छोड़ने गए थे बेटा, बुलाओ ने जो छोड़ने गए थे, 3 बच्चे इसको छोड़ने गए थे। उसके पहले हमारी रसोइया ने उसका हाथ ऐसे करके उसी की शर्ट से यूँ बांधा कि उसका दर्द कुछ कम हो। इस बीच इनके पति को भी मैंने बुलाया था, जो गांव में थोड़ा इलाज का काम करते हैं। तो उन्होंने देख के कहा बहन जी हमारे पास व्यवस्था नहीं। आओ बेटा, ये दोनों बच्चे इधर आओ। ये बच्चे घर उसको छोड़ने गए थे, इन दादा से दादा ले जाने की स्थिति में नहीं थे, क्यों नहीं थे मुझे नहीं पता। तो ये बच्चे छोड़ के आए। थोड़ी देर के बाद ये महिला मेरे पास आई, बोली मैडम मेरी बच्ची को कैसे चोट लगी। तो मैंने बताया, वो बच्चों ने बताया दीवार पे चढ़ी थी, गिर गई। और उसके बाद जो है मैंने उसकी बात सुनी, मैंने कहा देखो भाई, बोली मुझे पैसे दे दीजिए। उस दिन मेरे पास वाकई पैसे नहीं थे, क्योंकि हम लोगों के 100 से 150, 300, 400 रुपये डेली खर्च होते हैं MDM की व्यवस्थाओं में, कभी कोई चीज़ कभी कोई चीज़। तो और हमेशा पैसे किसी के पास भी नहीं होते हैं। तो मैंने इसको बोला कि भाई आज मेरे पास 150 रुपये पड़े थे। उन्होंने कहा ये देने में हमें कुछ संकोच लग रहा है। 60 में बताइएगा। नहीं तो बात तो आपको पूरी सुननी पड़ेगी। हाँ, फिर उसके बाद उन्होंने जो है ये बोली कि मैडम हम जा रहे हैं घर देखने। हमने कहा प्रधान जी से मेरी बात हो गई है, दिखा दो उसको, उनको दिखा दी जाके, वो अगर अपने दवा खाने पे नहीं तो जो होगा वो देख लेगा। ये इतना सुन के यहाँ से चली गई। 1 घंटे के बाद हम अपनी क्लास में थे, ये आई और मेरे पास ना आते ना मिलने, मुझसे कुछ न कहा न बताया, सीधे इस क्लास में गई। इनको क्या कहा गया था, क्या कह के बुलाया गया था, मुझे नहीं पता, मुझे नहीं पता। उसके बाद इनसे मैंने पूछा कि क्या बात है, तुम गई क्यों नहीं। तो बोली मैडम मोहित आपको फ़ोन मिला रहा, आप मिला के पूछ लो। हमने कहा मोहित का फ़ोन मेरे पास नहीं आया है, अगर मोहित के पास मेरा नंबर तो तुम कह दो उससे मेरी बात करा दो, तुम्हारी देखभाल तो हो। उसके बाद फिर ये हमसे नाराज होने लगी, लड़ने झगड़ने लगी। इन्होंने जो कुछ नहीं कहना चाहिए था वो अपशब्द प्रयोग किए। हम कुछ नहीं बोले, उनका तुम ऐसा गुस्से में हो तो यहाँ से जाओ। इतनी बात हुई, उसके बाद ये डट के यहाँ बैठ गए। मैडम। हाँ दादा, क्या नाम है आपका? गंगाराम। क्या हुआ है? ये हुआ है, ये मैडम करना मान दी ना। क्या नाम मैडम का है? भावना। भावना है, है मंजरी मैडम। मंजरी सही बोलिए नाम। हाँ मंजरी। तुम बोलो ना हमसे। कब मारा है ये? शनिवार को बता। शनिवार को।
तो आपने कंप्लेंट की इसको टीचर से, हाँ सबसे की है, प्रिंसिपल से? सबसे की है। तो उन्होंने क्या कहा है? कुछ नहीं सुनवाई कर रहे हैं। जब हम यहाँ पे आए तो हमने कही कि मैडम जी मेरे पास पैसे नहीं, हमको 500 रुपए दे दो तो हम अपने बच्चे की इलाज कराएं। तो हमसे बोली जाओ यहाँ से, पैसे से नहीं है। कहीं चमारिन कहीं कि यहाँ पे पैसे लेने हैं, यहाँ से भाग गई, यहाँ के पैसे कमा के रख गई थी। तो हमने कहा मैडम जी मेरा पति नहीं यहाँ पे, हमको पैसे दे दो। कहीं नहीं, हमने कहा फोन भी करा दो। नहीं कि मैं फोन नहीं करा पाते हैं, यहाँ से जाओ कहीं। हमने कहा सर मेरे पास मैडम जी पैसे नहीं है, मेरी समस्या जानती हैं, हम दोनों पैर से भी खराब हैं, हमको दौड़ा आता है, ये है वो है, हमको बहुत दिक्कत है, मेरे पास 1 रुपए नहीं, हमको इलाज के लिए पैसे दे दो। कहीं नहीं जा, यहाँ से भागो, यहाँ से भागो। फिर वहाँ से भी भगा दिया। फिर हम किरण मैडम के पास इधर आए तो हमने कहा दीदी मेरा फ़ोन करा दो। क्या हो गया? हमने कहा बच्ची के लिए, मेरी बच्ची का चोट लग गई है, उनके पापा से बात करा दो। तो हमने कहा हम बात करेंगी, हमने कहा बुलाएंगे उनको। तो ये गई मैडम जी, तो उन्हीं ने हमारा गिराबान पकड़ा, गिराबान पकड़ के हमको बाहर निकाल दिया स्कूल से। कहीं यहाँ से भाग जाओ। कहीं किस क्लास में पढ़ती है बच्ची आपकी? 3 में। 3 में। हाँ। तो आपने क्या थाने में सूचना दी इसकी? हाँ, थाने वालों ने क्या बताया? कुछ नहीं किया, कुछ नहीं किया। कुछ नहीं हुआ। कोई नहीं आया था।